हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। आपके पास ऑप्शन है, ए मैक्स मुलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी स्वामी विवेकानंद, डी कालिदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विद्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए कहानी, बी कविता, सी भाषण, डी ललित निबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है। आपके पास ऑप्शन है, ए भारत से हम क्या सीखें, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नागरी लिपि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आदिम शब्द का अर्थ है। आदिम शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए नया, बी अति प्राचीन, सी पर्याप्त, डी अपर्याप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ का अर्थ क्या होता है। सिक्स्थ का अर्थ क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए रंग, बी टीका, सी मोम, डी आलता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ए कुट्टज, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी आलोक पर्व, डी अशोक के फूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। आपके पास ऑप्शन है, ए इच्छा का, बी मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का, सी सफलता का, डी असफलता का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ए 1907 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, डी 1904 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। आपके पास ऑप्शन है, ए अल्पज्ञ पिता को, बी अल्पज्ञ माँ को, सी अल्पज्ञ भाई को, डी अल्पज्ञ बहन को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी प्रेम आईनी श्री राधिका, डी हमारी नींद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं।
द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए लड़के ने, बी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सहजात विरतियाँ किसे कहते हैं? सहजात विरतियाँ किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी सौ के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी महात्मा गांधी, डी अशोक वाजपेयी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए डकैत को, बी चोर को, सी हत्यारे को, डी नाखून को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? आपके पास ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आपके पास ऑप्शन है, ए अंग देश के, बी गांधार के, सी कैकेय देश के, डी गौड़ देश के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपके पास ऑप्शन है, ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? आपके पास ऑप्शन है, ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। आपके पास ऑप्शन है, ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी आबियों, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आपके पास ऑप्शन है, ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति, डी पशु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है, ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी देवेंद्रनाथ शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ए समस्तीपुर बिहार में, बी बलिया बिहार में, सी बलिया उत्तर प्रदेश में, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे। आपके पास ऑप्शन है, ए विद्याएं, बी शक्ति, सी युद्ध कौशल, डी लोहे के अस्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। आपके पास ऑप्शन है, ए 1779 दिल्ली में, बी 1984 अजमेर में, सी 1989 उत्तर प्रदेश में, डी 1994 कानपुर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए रामविलास शर्मा की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नलिन बिलोचन शर्मा की, डी अशोक वाजपेयी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल किनकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए दिनकर की, बी सुमित्रानंद पंत की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी गुनाकर मुल्ले की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके पास ऑप्शन है, ए प्रेमचंद पुरस्कार, बी कुमारन आसान पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। आपके पास ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी मैक्स मुलर का, सी सुमित्रानंदन पंत का, डी नलिन बिलोचन शर्मा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी वान भट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। आपके पास ऑप्शन है, ए दक्षिणातय, बी पौर्वातय, सी मालव, डी मध्य देशीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणातय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। आपके पास ऑप्शन है, ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? आपके पास ऑप्शन है, ए समय पर, बी देवताओं पर, सी पाषाण अस्त्र पर, डी एटम बम पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एटम बम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी स्वाधीनता, सी देशभक्ति, डी देवत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को, डी ब्रह्मा को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? आपके पास ऑप्शन है, ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी अशिक्षित जीवन में, डी अविकसित जीवन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? आपके पास ऑप्शन है, ए 1000 वर्ष पहले का, बी 2000 वर्ष पहले का, सी 500 वर्ष पहले का, डी 200 वर्ष पहले का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 वर्ष पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए बाल कृष्ण गोखले, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी कृष्णचंद्र गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है, ए मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।